हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 4.3 में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 11। क्वेश्चन को रीड करता हूं मैं, अच्छे से समझिएगा। फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें दो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनके स्क्वायर का सम क्या होगा। अगर हम उसके स्क्वायर को ऐड कर दें तो उसका वैल्यू मिलेगा 290। क्लियर है? तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें कंसेक्यूटिव टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को एज्यूम करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आगे हम चलेंगे। तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं। लेट द टू consecutive odd positive integers are, अब क्या एज्यूम करेंगे हम। लेट सपोज पहला इंटीजर हमने एज्यूम कर लिया x, तो सेकंड क्या होगा, देखो जरा सेकंड क्या एज्यूम करेंगे आप खुद समझ जाएंगे। यहाँ पे मान लो पहला ऑड हमारा 1 है, तो दूसरा ऑड इंटीजर क्या है 3। कंटिन्यूअस में बोला है 1 के बाद 2 आएगा, वो तो इवन हो जाएगा, तो अगला क्या है 3। तो ये हमारा नेक्स्ट ऑड। इससे अगर हम नेक्स्ट चलें तो क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 9। तो ये है कंटिन्यूअस या फिर बोल सकते हैं कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का सीरीज। अब मान लो आपने किसी एक को सेलेक्ट कर लिया, लेट सपोज मैंने 3 को सेलेक्ट कर लिया, तो अगला क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा 5। तो देखिए इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। अब लेट सपोज मैंने 5 को सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद अगला क्या होगा 7 होगा। तो अगर हम किसी भी एक को सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद उसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो आप चाहें तो अगर आप 5 को सेलेक्ट करते हैं तो अगला आपके लिए ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस बोला है तो आप आगे भी ले सकते हो और पीछे भी ले सकते हो। तो या तो आप x+2 या x-2 दोनों में से किसी एक को एज्यूम कर सकते हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आगे ही चलेंगे और x+2 एज्यूम कर लेंगे। क्लियर है? मैंने x+2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर किसी भी दो कंटिन्यूअस ऑड इंटीजर्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहां हमने 2 कंटिन्यूअस ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स एज्यूम कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर कितना भाई 290। अगर हम उसके स्क्वायर को ऐड कर दें, सम कर दें, तो वैल्यू कितना मिलेगा 290। तो चलिए करते हैं। देखिए पहला इंटीजर है x, अगर x का मैं स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा x²। दूसरा इंटीजर क्या है x+2, तो x+2 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों क्या कर देंगे, सम कर देंगे, मीन्स ऐड कर देंगे। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, ये हमें मिलेगी 290। ये बोला है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला था, ये हमें बोला था। क्लियर भाई? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर को ओपन करो तो x² प्लस 2 × 2 4x प्लस 4 और 290 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 290 और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, देखिए जरा। तो ये हो जाएगा x² कितना 2 है, तो 2x² फिर प्लस 4x और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा माइनस में 6 8 और ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं सिंपल करने के लिए, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² फिर प्लस 2x और ये हो जाएगा माइनस में 1 4 और ये 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। अब इस इक्वेशन को हम चाहें तो अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 3 मेथड होता है। पहला फैक्टराइजेशन, सेकंड क्या होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर और थर्ड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। बट हम फार्मूला के प्रैक्टिस करने के पर्पज से उसी को ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे जब हम फार्मूला को यूज़ करना चाहेंगे तो क्या होगा, देखिए ज़रा। फार्मूला को यूज़ करना चाहेंगे तो यहाँ से कंपेयर करके ABC निकालना पड़ेगा। तो ऑन कंपेयरिंग किससे कंपेयर करेंगे, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, b की वैल्यू क्या मिल गई 2
और सी की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस में 143। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं फॉर्मूला यूज करने के लिए सूटेबल कंडीशन है कि नहीं, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा। सो नाउ वी हैव टू चेक डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस में 143। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा। पहले मैं इधर से थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ। ये हमारे पास अब स्पेस आ गया। अब देखिए जरा, डी इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा यहाँ से, डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और इक्वल टू फाइनली वैल्यू कितना मिला, ये हमको मिला है 2। और यहाँ पे देखिए जरा, मैं एक स्टेप ना यहाँ पे और लिखता हूँ, पहले थोड़ा स्पेस है हमारे पास। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 4 और यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12 और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 16 16 और कैरी 1 17, तो ये हो जाएगा 17 और 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 और एक कैरी 5, तो इतना आ गया। अब इसको हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए जब मैं ऐड करूँ कितना हो जाएगा, ये 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा 6, फिर ये 7 और ये 5, तो ये 7 और ये हो गया 5। तो हमें d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी मिल गई है 576। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इधर आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ प्रॉपर है एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो d का वैल्यू हमको क्या मिल गया, d का वैल्यू मिल चुका है 576 और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 0 से क्या है भाई, ग्रेटर देन है, और 0 से अगर ये ग्रेटर देन है तब हम फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये साइन को थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं हियर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना मिला है 576 और ये है 0 से ग्रेटर देन। सो अप्लाइंग, क्या अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला है। तो b की प्लेस पे कितना है वैल्यू, b की प्लेस पे वैल्यू हमारे पास 2, तो पुट करते हैं वैल्यू। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 2 और ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके प्लेस पे सीधा ही वैल्यू क्या है हमारे पास 576, तो ये हो जाएगा 576 और ये अपॉन में 2a, तो a की प्लेस पे कितना है, a की प्लेस पे है 1। तो यहाँ से देख लीजिए x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा -2 और ये प्लस माइनस 576 किसका स्क्वायर है, ये है 24 का स्क्वायर, तो सीधा ही उसको बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 24। आप चाहो तो एलसीएम निकाल करके चेक भी कर सकते हो, अपॉन में 2। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें दो वैल्यू मिल जाएगी, एक बार प्लस लेने पे और एक बार माइनस लेने पे। तो पहला हम क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन ले लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2 प्लस 24 और ये हो जाएगा अपॉन में 2। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा x इक्वल टू 2 माइनस कर देते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 22/2 मीन्स फाइनली x का वैल्यू मिल गया हमको 11। ये तो हमें पहला जो वैल्यू है वो मिल गया 11। ठीक है, अब देखिए निगेटिव साइन लेके अभी चेक कर सकते हैं, टेकिंग निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन, तो निगेटिव साइन लेने पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2 -24 अपॉन 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, -26 अपॉन 2 मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 13। ठीक है, 26 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 और माइनस है तो माइनस आ गया। अब बताइए, हमने तो एज्यूम किया भाई पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, लेकिन हमको वैल्यू मिला x का निगेटिव, तो क्या हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इट इज़
नॉट पॉसिबल, सीधा ही नॉट पॉसिबल, हमें ये वैल्यू चाहिए ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? तो हमारे लिए जो वैल्यू है वो सिर्फ क्या होगा 11, तो x की जो वैल्यू होगी 11 ही होगी। क्लियर? तो अब बताइए कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं, यहां थोड़ा स्पेस बना के देखो, मैं लिखता हूं, सो हियर 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर, क्या हो जाएगा 2 कंसेक्यूटिव, शॉर्टकट में लिख दिया, चलो पूरा लिख देता हूं, 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर, क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट तो हो गया हमारा 11, फर्स्ट है 11 एंड सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा x प्लस 2 मीन्स 11 प्लस 2, तो 11 प्लस 2 क्या हो जाएगा 13, ये देखिए ये दोनों वैल्यू होगा। क्लियर है? तो हमने क्या किया, हमने पहले इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करके इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन को फॉर्मूले से सॉल्व किया, फॉर्मूले से सॉल्व किया तो हमें 2 वैल्यू मिला, पहला वैल्यू मिला 11, दूसरा वैल्यू क्या मिला -13, तो हम -13 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू है, जबकि हमने क्या एज्यूम किया है पॉजिटिव, तो हमारे लिए x का सिर्फ एक ही वैल्यू है जो हम कंसिडर करेंगे, वो है 11। तो अगर हमारा पहला इंटीजर क्या मिल गया 11, तो अगला इंटीजर क्या होगा, अगला ऑड इंटीजर होगा हमारा +2, मीन्स +2 करने पे क्या मिल जाएगा 11 + 2 13, तो यहां से हमें पहला इंटीजर मिल गया 11 और दूसरा इंटीजर क्या मिल गया 13। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए आप इसको अच्छे से। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या बोला गया है, देखिए जरा, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है जिसका ब्रेथ लेंथ से 3 मीटर कम रहेगा। ठीक है, मतलब ब्रेथ को आपको लेंथ से रिलेट करके दिया गया है, तो अगर हम लेंथ को एज्यूम कर लेंगे x, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा x - 3। क्लियर है? और एज्यूम भी हम ऐसे ही करते हैं, जिससे रिलेट करके दिया जाता है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल। अब जो हमें रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है उसको एक दूसरे पार्क से कंपेयर किया गया है। दूसरा पार्क क्या है, वो है आइसोसेलस ट्रायंगल के शेप में। और क्या बोला गया है कि हमें जो रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है वो पार्क का एरिया जो पहले से बना हुआ एक पार्क है आइसोसेलस ट्रायंगल के फॉर्म में, उससे 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है। मींस हमें जो बनाना है वो ट्रायंगल से 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है। क्लियर? फिर क्या बोला गया है, आइसोसेलस ट्रायंगल्स विद इट्स बेस एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। और जो हमारा ट्रायंगुलर शेप का पार्क है उसका बेस क्या होगा, रेक्टेंगुलर शेप का पार्क जो हमें बनाना है उसका ब्रेथ, मतलब रेक्टेंगल का ब्रेथ ट्रायंगल का बेस होगा। अभी डायग्राम बनाएंगे, पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर क्या बोला है देखिए, एंड ऑफ अल्टीट्यूड 12 मीटर, और उसका जो अल्टीट्यूड होगा, ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड होगा, हाइट होगा, कितना लेना है 12 मीटर लेना है। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अब हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो देखिए जरा डायग्राम से स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारे पास पहले एक रेक्टेंगुलर पार्क है। इस पार्क का, इसे हम एज्यूम कर लेते हैं ब्रेथ, और इस ब्रेथ को ही क्या करेंगे, ट्रायंगुलर पार्क का बेस एज्यूम करेंगे। तो अगर मैं इसको बेस एज्यूम करता हूं तो यहां से बन जाएगा एक ट्रायंगुलर पार्क। ये बन गया एक ट्रायंगुलर पार्क। अगर मैं नेमिंग करना चाहूं तो इस पॉइंट को कह दूंगा ए, ये हो जाएगा बी, सी, और ये डी, और ये हो जाएगा ई। तो ये है हमारा रेक्टेंगुलर पार्क। इस पार्क का ये हो गया ब्रेथ, ये क्या हो जाएगा ब्रेथ। और अगर ये ब्रेथ हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है इसे हम क्या एज्यूम करेंगे, लेंथ। तो देखिए लेंथ इसका थोड़ा सा ज्यादा है ब्रेथ से। कितना ज्यादा है, ये 3 मीटर कम है, मीन से 3 मीटर उससे ज्यादा है। यहां पे ट्रायंगुलर पार्क है और ये ट्रायंगुलर पार्क का अल्टीट्यूड है। इस अल्टीट्यूड का वैल्यू कितना दिया है 12 मीटर।
आप चाहो तो इसको एक अलग पॉइंट एज्यूम कर सकते हो एफ करके, और यहाँ से ये 90 डिग्री पे होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मीन्स इनके दोनों साइड क्या होंगे, ये वाले इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इस लेंथ को एज्यूम कर लेते हैं x। आप चाहो तो ब्रेथ को भी एज्यूम कर सकते हो, जिसको आपकी मर्जी उसे आप एज्यूम कर सकते हो। तो अगर हम लेंथ को एज्यूम कर लेते हैं क्या, x मीटर, तो ब्रेथ उससे कितना कम है, 3 मीटर कम है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अब देखिए ज़रा, जो हमने एज्यूम किया है इसी को लिख लेते हैं, जो हमने एज्यूम किया उसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, यहीं पे लिख लेता हूं मैं, रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू x मीटर, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो फिर यहां से ब्रेथ क्या हो जाएगा, देन ब्रेथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 3 मीटर। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसके बाद बोला गया है कि भाई जो हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है इसका एरिया, जिसे मैं चाहूं तो a1 एज्यूम कर सकता हूं, ये a1, या फिर हम दिखा देते हैं a रेक्टेंगुलर करके, ज़्यादा क्लियर रहेगा। a रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ये कितना होगा, ये इसके कंपैरिजन में 4 ज़्यादा होगा बोल रहे हैं। अब इसका एरिया देखिए क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना एज्यूम कर लिया हमने x, और ब्रेथ कितना एज्यूम कर लिया x माइनस 3, तो ये हो जाएगा इसका एरिया। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। दूसरा देखो, इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से एरिया ऑफ, अगर मैं ट्रायंगल देखूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिख रहा है मेरे को 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, बेस, और बेस कितना है x माइनस 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू इसका अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 12। तो ये मिल गया हमको ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, अब बोला गया है कि ये जो रेक्टेंगल का एरिया है ट्रायंगल के एरिया से 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं अच्छे से हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, आप पूरा लिख लेना, मैं यहाँ पे बस डायग्राम बना दिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क प्लस कितना ज़्यादा होगा, 4 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 4 ज़्यादा कर दिया। अब देखिए इसका वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ से, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना है, x माइनस 3। क्लियर है, कैसे निकाला, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क देखिए कितना है, 1/2 इंटू x माइनस 3 इंटू 12 और प्लस 4। क्लियर बात, ठीक है। अब देखिए ज़रा, ये 2 कैंसिल हो गया 12 से, तो क्या आ जाएगा 6, अंतर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 3x इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई होगा तो 6x माइनस 6 इंटू 3 18, और प्लस में हो जाएगा ये 14। फिर देखिए आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 6x, ये हो जाएगा माइनस 18, और सॉरी ये 14 नहीं है 4 है ना, देखिए 4 है ये, तो माइनस 18 प्लस 14 कितना हो जाएगा, माइनस 14, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए हमें क्या मिल चुका है, हमें मिल चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और वही x का वैल्यू क्या कहलाएगा, लेंथ कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला टॉपिक पे ही पढ़ रहे हैं, तो फॉर्मूला का यूज़ करके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखता है तो आप किसी भी तरीके से यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग, तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं, किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इससे अगर कंपेयर करें तो हमें a की वैल्यू दिख रही है 1,
बी की वैल्यू क्या दिख रही है -9, सी का वैल्यू क्या दिख रहा है भाई, सी का वैल्यू यहां से हो जाएगा 14। ठीक है, तो ए बी सी का वैल्यू हमने कंपेयर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। चलो चेक करते हैं। नाउ यहां से d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू पुट करने पे कितना हो जाएगा, b का वैल्यू कितना है, b है -9, नीचे लिख लेता हूं मैं। तो यहां से d इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर मीन्स -9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 14। तो यहां से फाइनली डी का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, चलिए आगे लिखता हूं मैं। यहां से मैं डी का वैल्यू मिल जाएगा, डी इज इक्वल टू जिसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -9 स्क्वायर मीन्स 81 हो जाएगा और ये -4 इंटू 14 ये हो जाएगा 56 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए हमें d का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना मिल गया है 25 और ये वैल्यू है 0 से ग्रेटर देन। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है तो हम सीधे ही क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखिए ज़रा, ये हो जाएगा x इक्वल टू बी की प्लेस पे कितना है -9 तो ये हो जाएगा -9 और एक जो है माइनस पहले से है तो यहाँ माइनस और ये ब्रैकेट के अंदर -9 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा डायरेक्ट 25 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू ए की प्लेस पे 1 तो हमने 1 लिख लिया। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया तो 9 हो गया और ये प्लस माइनस 25 बाद क्या निकलेगा 5 अपॉन में 2। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन ले लेंगे और एक बार माइनस साइन। तो फर्स्ट हम लेते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 9 प्लस 5 अपॉन 2 और 9 प्लस 5 अपॉन 2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे भाई 14 अपॉन 2। तो यहाँ से हमें लेंथ क्या मिल गया, यहाँ से हमें लेंथ मिल गया, लेंथ जिसको हम x एज्यूम किए हुए हैं तो इस लेंथ x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 14 अपॉन 2 दैट इज 7 मीटर। ये मिल गया पहला वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से दूसरा वैल्यू हमें x का और मिलने वाला है, देखिए जरा, जब हम क्या करेंगे टेकिंग निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन, यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अच्छे समझिएगा। और ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 अपॉन 2 तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, x का वैल्यू मिल जाएगा 2 मीटर। अब बात ये है कि x की दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी, क्योंकि लेंथ तो यहाँ पर दो नहीं आ सकता, एक हमने x एज्यूम किया है तो भाई या तो 7 होगा या तो 2 होगा। अब इन दोनों में से कौन होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, तो ये डिसाइड करेगा अगला जो ब्रेथ है। तो देखिए अगर मैं लेंथ को 7 मीटर एज्यूम करता हूं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ब्रेथ होगा वो क्या होगा, ब्रेथ हो जाएगा x माइनस 3, यही होगा ना। ब्रेथ कितना हो जाएगा x माइनस 3 मीटर। तो x माइनस 3 मीन्स कितना है, x अगर 7 है तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 दैट इज हमें मिल जाएगा 4 मीटर। समझ आया, ये है पहला वैल्यू। अब दूसरा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे ब्रेथ क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ब्रेथ मिल जाएगा अगेन x माइनस 3। तो x माइनस 3 मीन्स कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 और ये हो जाएगा -1। तो भाई माइनस वैल्यू पॉसिबल है क्या ब्रेथ का, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो भाई x का वैल्यू -2 पॉसिबल नहीं है, कौन सा पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि लेंथ कितना हो गया 7 मीटर और ब्रेथ कितना हो जाएगा 4 मीटर। तो आप चाहो तो नीचे की स्टेटमेंट लिख सकते हो, देखिए थोड़ा स्पेस बना के लिखता हूं मैं स्टेटमेंट को। तो यहां से हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ पार्क
लेंथ ऑफ कैसा पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क इज 7 मीटर एंड ब्रेथ इज कितना हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, 4 को अच्छे से लिख देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 4 मीटर। क्लियर बात। तो हमें लेंथ कितना मिल गया 7 मीटर और ब्रेथ कितना मिल गया 4 मीटर। तो इंटरेस्टिंग यहाँ पे यही बात था कि हम इनमें से कौन से वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। तो भाई ब्रेथ कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसको एक्सेप्ट करेंगे, इसको। तो लेंथ मिल गया 7 मीटर और ब्रेथ क्या हो जाएगा 4 मीटर। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 15। अगेन ये एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है पहले रीड कर लेते हैं। देखिए जरा, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर्स इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास जो मोटर बोट है उसका स्टिल वाटर में स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर्स। स्टिल वाटर मीन्स जहां पर वाटर या स्टीम का फ्लो जीरो है, जूम करते हैं। ठीक है, मतलब वहां पर स्टेशनरी है वाटर। फिर आपको पूछा गया है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, और कंडीशन यहां पर ये गिवन है कि हमें ट्रेवल क्या कराना है, एक स्पॉट को ट्रेवल कराना है, एक स्पॉट में जिसका डिस्टेंस है 24 किलोमीटर। तो वहां हमें क्या करना है, एक बार बोट को लेके जाना है और एक बार लेके आना है। तो अप स्ट्रीम में जो टाइम लगेगा और डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में कितना होगा, 1 घंटा ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के पूरे कंडीशन को समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रीम का फ्लो बना लेते हैं। ये हमारे पास स्ट्रीम का फ्लो है, ये स्ट्रीम का फ्लो है। ठीक है, ये यहां से यहां तक हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट सपोज स्ट्रीम जो है इस तरह से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, स्ट्रीम इधर फ्लो हो रही है और इसका स्पीड हम एज्यूम कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, और ये जो स्पॉट है इसका डिस्टेंस कितना गिवन है, इसका डिस्टेंस गिवन है 24 किलोमीटर। ठीक है, अब एक बार बोट को क्या करना है, इस स्ट्रीम के फ्लो के साथ लेके चलना है और दूसरी बार में इसके अपोजिट लेकर के चलना है। तो जब हम इसके साथ लेकर के चलेंगे तो इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ये जो बोट है, ये बोट जब स्ट्रीम के फ्लो के साथ चलेगा तो इसे हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगा क्योंकि स्ट्रीम उसको सपोर्ट करेगा। और दूसरा कंडीशन है, जब ये कैसे चलेगा, अपोजिट चलेगा। जब अपोजिट चलेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे अप स्ट्रीम। ठीक है, तो ये दो केस हम समझ गए। जब ये बोट स्ट्रीम के फ्लो के साथ चलेगा तो इसे हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम, और जब अपोजिट चलेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम। ठीक, अब दो चीजें गिवन है उसको देख लेते हैं। क्या गिवन है इसमें, यहां गिवन दैट है, हमें गिवन दैट है भाई क्या, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। स्टील वाटर कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, अभी तो ये फ्लो होने वाला स्ट्रीम है, लेकिन अगर ये स्टील रहता तो उस कंडीशन में जो मोटर का स्पीड है कितना होता, 18 किलोमीटर। अब देखिए, अगर हमारे स्ट्रीम का फ्लो ऐसा है और बोट भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रीम इस बोट को सपोर्ट करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो इस कंडीशन में जो स्पीड होगा कितना हो जाएगा, इस कंडीशन में स्पीड हो जाएगा 18 प्लस x, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, ये इस तरह से किलोमीटर पर आवर्स। समझ आया। अब देखिए, अगर ये अपोजिट चलेगा तो ये जो स्ट्रीम का फ्लो है इस बोट को अपोज करेगा, तो अपोज करेगा तो स्पीड कितना हो जाएगा, इस कंडीशन में हो जाएगा 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर्स। क्लियर है। अब टाइमिंग देख लेते हैं। जब ये स्ट्रीम के फ्लो के साथ चलेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, और इस टाइम को हम क्या बोल देंगे, इसे हम बोलेंगे t डाउन स्ट्रीम, तो td लिख देते हैं। ठीक है, आगे चल के कैलकुलेट करेंगे क्या होगा। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये कितना हो जाएगा टाइमिंग, tu मतलब t अप स्ट्रीम। क्लियर बात।
तो चलिए जो जो चीज़ें भी हमने यहाँ समझा है उसी को लिख लेते हैं। यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर से है। नेक्स्ट कंडीशन, अगर हम देखें स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, देखो ऐड हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स, यूनिट का हो जाएगा किलोमीटर पर आवर्स। फिर देखो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा भाई, अपोज करेगा तो ये कम हो जाएगा, तो 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर्स। क्लियर है। अब टाइमिंग देखते हैं, जब वो डाउन स्ट्रीम में चलेगा टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, तो भाई टाइम क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इस टाइम को हम क्या बोल देंगे, डाउन स्ट्रीम में है तो टी बोल देंगे, तो टी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, ये है डिस्टेंस 24 किलोमीटर, और इस कंडीशन में स्पीड कितना है इसका 18 प्लस एक्स, ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स। तो किलोमीटर और किलोमीटर कैंसिल हो गया, तो सीधा इसको लिख लेते हैं अपन आवर्स। अब देखिए टाइम टेकन टू या फिर इन अप स्ट्रीम, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं टी यू, तो अगेन ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल करना है 24 ही, और स्पीड कितना है इस कंडीशन में इसका कम हो गया है 18 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा आवर्स में। समझ आया। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, हमें कंडीशन गिवन है कि जब ये अप स्ट्रीम में चलता है तो जो टाइम लगेगा वो टाइम डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में 1 घंटा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1 घंटा। तो यहां पे हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि भाई टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम मीन्स टी यू इज इक्वल टू कितना है, डाउन स्ट्रीम में जितना भी लग रहा होगा उससे 1 ज़्यादा है। ये कंडीशन हमें गिवन है, ये देखिए, बस यहीं से हमारा काम आगे बढ़ जाएगा। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां से टी डी को ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये हो जाएगा टी यू माइनस टी डी इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। टी यू का वैल्यू कितना है, टी यू का वैल्यू है 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, माइनस टी डी का वैल्यू कितना है 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए यहां से ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 18 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए ज़रा, 24 है, अगर मैं इसका यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 18 प्लस एक्स, माइनस 24 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो 24, और ये मल्टीप्लाई हो तो 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए 24 को मैं कॉमन कर देता हूँ, तो ये 24 कॉमन हो गया, अंदर क्या बच जाएगा 18 प्लस एक्स, माइनस ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 कॉमन आ चुका है तो 18, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में एक्स। नीचे को देखिए क्या है, ये a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से देखिए ज़रा, ये 18 और ये 18 कैंसिल हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा x प्लस एक्स 2x, और 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, चलिए ये हो जाएगा 24 इंटू 2x, और इसको मैं उधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 18 स्क्वायर मीन्स 324, और माइनस में ये x स्क्वायर। क्लियर है। अब हम सबको इधर ले आते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा, प्लस में 48x हो जाएगा,
324 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में 324 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमने पहला स्टेप पार कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और जो x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वही तो हमारा क्वेश्चन है। हम यहाँ पे क्या एज्यूम किए हुए हैं, स्ट्रीम का स्पीड x, इसको हम चाहें तो लिख भी सकते हैं कहीं पे, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा स्पेस नहीं है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं लेट अस एज्यूम करके। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है, x किलोमीटर पर आवर्स। तो आप चाहें तो वहाँ पर एक लाइन मेंशन कर लीजिएगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करके ABC निकाल लेंगे। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, B की वैल्यू क्या मिलेगी 48 और C की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस में 324। फिर अब D चेक कर लो, तो D इज इक्वल क्या हो जाएगा B स्क्वायर माइनस 4AC। तो यहाँ से B का वैल्यू कितना है 48, तो यहाँ पे देखो 48 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी का वैल्यू कितना है माइनस में 324। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका वैल्यू फाइनली कितना मिलेगा, इसका वैल्यू आपको मिलने वाला है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4AC, इसका वैल्यू मिलेगा 3600। ठीक है, अब 3600 अगर वैल्यू आया है तो ऑब्वियस सी बात है ये 0 से ग्रेटर देन वैल्यू है, मीन्स हम यहाँ सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे टाइम टेकिंग करके मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो देख लीजिए ज़रा, हमको फाइनली जो वैल्यू मिला है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन में 2a। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस b की जगह पे माइनस में 48 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस ये हो जाएगा 3600 अपॉन में 2 इंटू a की जगह पे 1 है। तो x का वैल्यू फाइनली क्या मिल जाएगा माइनस 48, यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा 36 का 6 बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस में 6 और ये 0 बाहर आ गया, 100 का 20 का 10 बाहर आ गया, और ये अपॉन में 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार निगेटिव साइन लेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 48 प्लस 60 अपॉन 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको x का वैल्यू फाइनल क्या मिल जाएगा 60 माइनस 48, ये हो जाएगा 12 और 12 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये मिल गया हमको 6 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, ये हमारा पहला वैल्यू मिल गया x का वैल्यू। अब दूसरा जब हम लोग सॉल्व करेंगे निगेटिव वैल्यू के साथ में, तो टेकिंग निगेटिव साइन, जब निगेटिव साइन लेंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा, x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 48 और माइनस 60 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आने वाला है माइनस ये हो जाएगा 108, तो 54 आ जाएगा, माइनस 54 किलोमीटर पर आवर्स, ये दूसरा वैल्यू। तो भाई क्या हमने तो एज्यूम किया है ऐसा, तो हमको वैल्यू उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो ये निगेटिव वैल्यू क्या है, नॉट पॉसिबल, निगेटिव वैल्यू नॉट कंसिडर है, मतलब नॉट पॉसिबल, सीधा आप यहाँ लिख लीजिएगा नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से फाइनली लास्ट में हम आंसर क्या लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर्स। तो यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ इसका, ये देख लीजिए आंसर को, ये फाइनली हमारा आंसर होगा। यहाँ बॉक्स में लिखता हूँ मैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, थोड़ा और स्पेस बन सकता है यहाँ पे, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए।